आशीर्वाद वैष्णव। तो आज के वीडियो में हम 20 मिनट की जो सामग्री की सेवा है, तो 20 मिनट की सामग्री का ये वीडियो होने वाला है और बहुत ही प्यारी सी और 20 मिनट में झटपट बन जाए वो सामग्री अनसकड़ी की सामग्री है मगज के लड्डू। और कृष्ण कृपा बल चैनल में ये सामग्री का वीडियो बन रहा है। शुभांगी गोस्वामी चैनल में मैंने आप लोगों के लिए एक दूधघर की सामग्री तवा पूरी नारंगी की और एक उत्सव के ऊपर आप अपन भोग धर सकते हैं वैसी अमरस की बूंदी की सामग्री का वीडियो और एक और सामग्री का वीडियो बनाया है। अब सामग्री के श्रृंगार के वीडियो कृष्ण कृपा बल चैनल में बनेंगे और अभी आज अपन 20 मिनट की सेवा में झटपट सामग्री बने वैसे मगज के लड्डू की सामग्री का वीडियो देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी पूरा वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए और सीखिए सामग्री। और कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछिए, जो अच्छा लगे वो भी कमेंट्स में पूछिए और भी जो भी कुछ सीखना है ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड वो आप कमेंट्स में पूछिए और वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कृष्ण कृपा बल चैनल के सभी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा जितने भी वीडियो आए सामग्री के सेवा के और भी सभी वो आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अपन देखते हैं मगज के लड्डू की सामग्री वैष्णव। तो वैष्णव जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा वैसे 20 मिनट की सेवा की सामग्री आज अपन लोग सीखेंगे मगज के लड्डू। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 सामग्री की आवश्यकता है। चने का लोट, बेसन और आप प्लेन जो बेसन होता है वो भी ले सकते हैं। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो दरदरा बेसन ही लो, पर दरदरा बेसन का ज़्यादा सुंदर होता है। मोहन थाल में कंपलसरी दरदरा बेसन लेना होता है, तो ये प्लेन बेसन है। और घी, तो जो घी है वो प्योर जो देसी घी आता है उसमें भी मैं अमूल का घी प्रेफर करती हूँ। आप लोगों को जो भी कन्वीनियंट हो वो देसी घी, होममेड भी चलेगा या फिर जो भी कोई आपको कंपनी का कन्वीनियंट हो। और पिसी हुई शक्कर और इलायची इलायची आती है, तो इलायची का पाउडर अलग से आप लोगों के पास हो तो भी बेटर है। अगर नहीं है तो मैं तो जब शक्कर पीसती हूँ तभी उसके अंदर 2-3 इलायची भी साथ में पधरा देती हूँ मिक्सी में शक्कर क्रश करते वक्त। तो जितना बेसन है, चने का आटा जितना बेसन लो उतनी की उतनी मैं तो शक्कर लेती हूँ। कभी कभी थोड़ी सी, जैसे 1 कटोरी बेसन लिया तो पौनी कटोरी बूरा भी ले सकते हैं, तो इस हिसाब से। और बेसन जो सेकना है उसके हिसाब से का हमें घी लेना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से। तो देखिए वैष्णव जो पहले घी पधरा देते हैं, उसके बाद हमें जब भी हम सेकें मगज के लड्डू के लिए जो सेकना है, इसको चने के आटे को पधरा दीजिए। अभी चने के आटे को हमें जब सेकना है तो हमें जो आप गैस पे करते हो या फिर आप इलेक्ट्रिक सगड़ी के ऊपर करते हो, हमें इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही लो रखनी है। और लो फ्लेम पे रखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर छोड़ के कुछ काम करो। हमें लो फ्लेम पे रख के भी कंटिन्यूअस उसको हिलाते रहना है जब तक उसका जो ब्राउन सिक ना जाए, तब तक जलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 1% भी, यही मेन है इसमें, जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है वैष्णव। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। घी हमें बेसन के हिसाब से इतना डालना है, ना ज़्यादा ना कम, इस तरह का इतना घी डालना है। इसको अब हमें
करीब करीब आप सोचो ना, देखिए 2 मिनट तो पहले इसको एकदम घी में मेल्ट करने के लिए 2 पे रखा है मैंने। उसके बाद आप इसकी फ्लेम 10 तक कर दे तो चलेगा, मतलब कि मीडियम, बहुत ही स्लो नहीं और बहुत हाई भी नहीं। फिर अब इसको हिलाते रहिए। और जब भी अपन सामग्री बनाते हैं तभी अपने माइंड में प्रभु के लिए सामग्री सुंदर बनानी है। जैसे जब ये हिला रहे हैं, जब तक ये सामग्री बन रही है तब तक अपने माइंड में कितनी गर्मी लग रही है, कब ये बन जाएगा, या फिर कोई और विचार के मुझे ये भी करना है, उसके बाद वो भी करना है, जल्दी ये बन जाए तो अच्छा। ऐसे कोई विचारों के साथ सामग्री बनाओगे तो वो सुंदर, उसके अंदर वो नहीं आएगा। इसके पहले भी मैंने कहा है, सामग्री बनाने के वक्त उसके अंदर जो भाव है, उसका इंग्रेडिएंट्स तो मेन है। तो ऐसे ही सोचो कि इतनी सुंदर सामग्री बनेगी, प्रभु को मेरे हाथ के मगज के लड्डू बहुत सुंदर लगेंगे और प्रभु बहुत सुंदर से प्यार से अरोगेंगे। ऐसे भाव से हमें सामग्री सिद्ध करनी है। देखिए ये धीमे धीमे इसके अंदर वो सौंधी बेसन की, सिर्फ सौंधी उसमें वो आनी चाहिए, उसमें एकदम वो स्मेल नहीं आनी चाहिए कि जल जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि 15 मिनट तक तो कम से कम उसको हमें शांति से उसको हिलाते रहना है। वैष्णव उसको हिलाते रहिए, तब तक मन में पाठ करिए, कीर्तन करिए। भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। कंटिन्यूअस हिलाते रहना है। 2 मिनट भी अगर आप इधर उधर हुए तो बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के, ये तो सबसे शॉर्ट सामग्री है। बाकी ठाकुर जी के अनसखड़ी की जो सेवा करते हो उसमें और सब कौन सी सामग्री आती है, तो मठड़ी है, ठोर है। तो मठड़ी को आप घी का मोन दे के आटा बांधो, फिर बेलो, फिर उसमें वो नखिया चौक से नखिया करो, फिर उसको एकदम धीमी आंच में तलो, फिर चाशनी बनाओ, फिर चाशनी में पधराओ। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मतलब बहुत टाइम नहीं कह सकते, पर जैसे आजकल की फास्ट लाइफ के लोग जो है, जो भी वैष्णव, उसके हिसाब से ये सबसे शॉर्ट सामग्री है। मगज के लड्डू है, फिर नान खटाई है, केक है, वो सब बहुत झट से बन जाती है। तो मैं 20 मिनट की सेवा की, वैसे मैं सामग्री के वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, पर 20 मिनट की सेवा के नान कटाई है, केक है, देखूँगी मैं, थोड़ा बहुत सोचूंगी, बना लूँगी। ये बनाया है और इसके बाद 1-2 और 20 मिनट की सेवा की सामग्री बनाऊँगी। बाकी तो जितनी भी सामग्रियाँ हैं वो सभी की अपन सोच रही हूँ। पुस्तक आप लोगों के लिए मैं लिखने का सोचूंगी। आप लोगों का थोड़ा साथ सहकार रहा पुस्तक के लिए, अगर कोई स्पॉन्सर बना तो मैं तो बहुत सारी सामग्रियाँ मैंने खुद से भी इनोवेट की है। ऐसा नहीं है कि जो जितनी है उसमें से भी, जैसे कि बूंदी है तो मैं कितनी तरह की बूंदी बनाती हूँ, सिर्फ चने के लोट की नहीं, अमरस की बूंदी, काजू की बूंदी और बहुत सारी बूंदियाँ मैंने माइंड से इनोवेट की है। केक है तो मैं बहुत सारी केक बनाती हूँ, मैं गुलाब जामुन केक बनाती हूँ, 11 में एकादशी की अलग केक बनाती हूँ। देखिए अब इसका जो है ब्राउन कलर एकदम होने लगे हैं, तब फिर से एकदम धीमी कर दीजिए 2 पे, फिर 2 मिनट लास्ट में, फिर से 2 मिनट लास्ट में। देखिए इसका कलर कितना, टेक्सचर देखिए इसका कितना सुंदर आ गया। देखिए अभी अब ये एग्जैक्ट परफेक्ट मगज के लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट हो गया है। देखिए वो भी अभी इसको और 2 मिनट हमें सीखना है, एकदम ब्राउनिश आ जाए। अब देखिए अब मगज के लड्डू में मोस्टली सिर्फ ये सेक लिया, उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट बूरा पधरा सकते हो ठंडा करके। मैं थोड़ा सा उसके अंदर क्या करती हूँ कि ज़्यादा नहीं, इसके अंदर सीखने के बाद हमें, ये एक टिप्स है मेरी, इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं जो सामग्रियाँ बनाती हूँ उसमें मैं मेरी थोड़ी पर्सनल टिप्स जो डालती हूँ उससे बहुत सुंदर बनती है सामग्री। इसके अंदर मैंने 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 4 चम्मच प्योर मिल्क पधराया है। उसके बाद तुरंत उसको हिलाओ। देखिए इससे तो बहुत ही अच्छा उसका टेक्सचर हो जाएगा। उसके बाद उसको फिर से सिर्फ 2 मिनट उसके बाद आपको हिलाना है।
परफेक्ट हो गया है। अभी इसके अंदर ये ठंडा हो गए, उसके बाद हमें इसके बराबर का थोड़ा सा कम बूरा मतलब कि पीसी हुई इलायची मिश्रित शक्कर पधरानी है। और उसके बाद उसके छोटे छोटे प्यारे से लड्डू बना के रोज आप और थोड़ा थोड़ा बनाइए। देखिए सामग्री फ्रेश ताजी थोड़ी थोड़ी बनाइए ठाकुर जी के लिए। और बहुत ही आपका व्यस्त शेड्यूल हो तो आप एक फ्रिज में एक खाना या छोटा सा अलग फ्रिज रखिए जिसमें आप अनसखड़ी सामग्री ज़्यादा स्टोर करके रखनी हो थोड़े दिन ज़्यादा। तो उससे क्या है, उसका जो घी का अलग स्मेल है वो थोड़े दिन के बाद आने लगती है, वो नहीं आएगी। मोस्टली तो ज़्यादातर आप लोग फ्रेश ही बनाए तो अच्छा है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए वैष्णवगण, अब ये ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम उसके हिसाब का उसके बराबर का बूरा मिक्स कर लेंगे। बराबर है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मिक्स करना होता है, एकदम गर्म में नहीं। और जब तक वो ठंडा हो रहा है तब आप जो भी बर्तन इससे सामग्री में लगे हैं उनको वॉश कर दो, या किचन का सामान यहाँ इधर उधर कर दो। तो इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट के भाई रोज इतना समय नहीं होता हमारे पास ये वो। तो आप लोग समय, टाइम इज द मनी, और टाइम का कि एक एक मिनट को हमें अगर हम प्लानिंग से यूज करें, स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं, तो आराम से हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों। हमारे लौकिक कर्तव्यों कहते हैं कि हमारे घर वालों को फिर ऐसा लगता है कि हम विलन की सेवा में पीछे रहते हैं। उन लोगों को कंप्लेन का मौका ही मत दो। उन लोगों की जो भी डिमांड है वो पूरी करते हुए आप सेवा करो। उन लोगों को भूखे रख के आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो वो ऐसे बोलेंगे ना कि तू तो तारा लाला माज की वस्तु पड़ी रहे है। लोगों को फील ही मत होने दो। तो ऐसा ही बताओ कि आप तो मेरे लिए सब कुछ हो, ऐसा ही उनको फील करो, तभी आप लोगों को वो सेवा में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए ये हो गया। देखिए अब इसके अपन को लड्डू बना लेने हैं। लड्डू बना लेना है हमें। देखिए इसे साइज बहुत है, गुरु सेवा में इतनी साइज बहुत है। लड्डू हो गया। इस तरह से आप सब लड्डू बना लीजिए। और देखिए मैं तो है ना बहुत ही अलग अलग कुछ न कुछ नया नया करती हूँ। जैसे ये मगज के लड्डू है, बराबर है वैष्णव। तो मगज के लड्डू में कभी कभार मैं थोड़ा बहुत इनोवेशन क्या करती हूँ कि काजू बादाम पिस्ता तीनों को हल्का सा घी में रोस्ट करके, उसको पूरा नहीं पीसना है, ऐसा अध कचरा उसको पीस लिया, उसको भी थोड़ा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो वो हो गए शाही मगज के लड्डू। तो मैं ऐसा बहुत सारा इनोवेट करती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग चाहो तो सामग्री की बुक बन सकती है, क्योंकि मैं जो सामग्री एक है उसकी 4 सामग्री बना लेती हूँ। दूसरा देखिए ये मगज के लड्डू का मैं एक और आपको क्लियर कर दूं कि कई वैष्णवों को उनके गुरुदेव सखड़ी की सेवा नहीं सौंपते हैं, क्योंकि वो कुएं का जल की और सब समस्या रहती है। तो ये सामग्री ऐसे, इसमें बिल्कुल भी जल का अंश नहीं है। ये सामग्री में मैंने सिर्फ दूध के छींटे भी जो डाले हैं वो भी ऑप्शनल है, और बाकी सिर्फ घी और चने का आटा है। तो आप लोग नागरी में जब दूधगर की सेवा की आज्ञा हो, अनसकड़ी की भी ना हो, दूधगर की भी हो, तो आप लोग ये मगज के लड्डू धर सकते हो। पर फिर भी देखो, फिर भी आफ्टर ऑल आपके गुरुदेव की आज्ञा से बाकी ये सामग्री नागरी में चल सकती है वैष्णव, ठीक है ना। और अपन को थोड़ी थोड़ी बनानी है, ज्यादा नहीं बनानी है। इस तरह से सेवा प्रकार में मैंने आपको समझाया है कि सामग्री कब भोग आती है। जैसे अगर आप सकड़ी भोग की सेवा करते हो तो राजभोग में 2 नंग आ गए, शयन में 2 नंग आ गए, और अनवसर के बंटे में दोपहर को 1 नंग आ गया, और रात को पोढ़ाते समय 1 नंग आ गया। तो इस हिसाब से आप एक दिन का नेग अगर आप गिनो तो ज्यादा से ज्यादा 6 लड्डू एक दिन का नेग होता है। उस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन का अगर चाहो तो सामग्री बना के रख सकते